रिकॉर्ड दीजिए। जी। तो आरंभ करते हैं सर। और जमालुद्दीन आप जो है अपना शुरू करें, अपना बताएं पूरा चीज कि किस लेवल का प्रमोशन है, कब से है। आ, नमस्ते सर और मैम, आप सभी को। सर, मेरा प्रमोशन है 6 से 7 हज़ार वाले में। और 2021 में मैंने 23 दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया था। और उसके बाद जो है ये मेरा पहला प्रमोशन भी है। सर, मैंने जो है पीएचडी 2015 में किया था कंप्लीट जेएनयू से। और उसके बाद जो है मैं एनपीडीएफ भी था 2018 तक डीयू साउथ कैंपस में। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मैंने जो है एफआईपी जो है 6 फरवरी 2 से लेकर के 14 मार्च 2023 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद रिफ्रेशर कोर्स जो था कुमायूं यूनिवर्सिटी से 25/2/2025 से 10/3/2025 तक कंप्लीट किया था। और पीएचडी सर मैंने 17/5/2015 में कंप्लीट हुआ था। 17 मार्च। 17/3/2015 में कंप्लीट हुआ था। ठीक। और कुछ सर, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो जमालुद्दीन है, प्रेजेंट है सर, मैडम पूछ सकते हैं। हाँ सर, अच्छा रिकॉर्ड है। बस एक थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि आपका एमएससी और पीएचडी के बीच में अच्छा खासा गैप दिख रहा था। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू एक्सप्लेन कि आप क्या कर रहे थे? पीएचडी एमएससी गैप का। एक्चुअली मैम, एमएससी के बाद जो है मैं यूपीएससी की थोड़ी तैयारी करने में लग गया था। अच्छा और अच्छा। उसके बाद जो है फिर मैं नेट जेआरएफ जब हो गया तो मैं पीएचडी ज्वाइन कर लिया। और ओके उसके बाद मैं पीएचडी कंटिन्यू किया। और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं किया, बस इस फील्ड में आ गया मैं। ओके, ठीक है, ठीक, जस्ट। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है डॉक्टर साहब? पीएचडी में सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है सर। और और एमएससी? एमएससी सर एमएससी में है? जूलॉजी से किया था, फिशरीज में। अच्छा, फिशरीज था। तो जी सर। जेएनयू में किसके अंडर में आपने किया था? प्रोफेसर सुधा भट्टाचार्य। जी जी। तो अभी आप जब ज्वाइन किए, जब से अब तक कितने पेपर पब्लिश किए हैं? सर अभी तक तो 2 पेपर ही मैंने पब्लिश किया है। जी। इसके अलावा नहीं किया है। अच्छा अभी अच्छा। कुछ अंडर प्रोसेस है, लेकिन अभी पब्लिश नहीं है सर। तो आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं ये आजमगढ़ में, क्या जी सर। वहाँ रिसर्च की सुविधा है? सर यहाँ पे फैसिलिटी उस तरह की फैसिलिटी नहीं है जैसा हम लोग बड़े इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में देखते हैं। नहीं नहीं, वो तो आपने वहाँ जेएनयू से करके आए, माइक्रोबायोलॉजी में करके आए, तो वो फैसिलिटी तो नहीं मिल पाएगी। जी सर। लेकिन इसके बीच आप कैसे करेंगे? सर हम लोग बहुत छोटे लेवल पे करते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो उस तरह जी। के काम यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो हाँ यहाँ के हिसाब से जो है कोशिश की जाती है कि जो लोकल चीज़ों को यूटिलाइज करके जो है रिसर्च किया जा सके। तो अभी 3 पीएचडी स्टूडेंट लिए हैं, लेकिन सर उनके जो वर्क है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे जो इस्टेब्लिश्ड तो जैसे। डॉक्टर साहब, अगर एक अध्यापक को रिसर्च नहीं है और रिसर्च अगर आगे नहीं करेंगे, तो देखिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तो टाइम बाउंड है यार, कुछ करो चाहे ना करो, हो जाएगा। हम जितना भी ऑब्जेक्शन करें तब भी हो जाएगा आप लोगों का। ऐसा नियम कानून बना है आप लोगों के लिए। समस्या तो एडिट कॉलेज वालों के लिए आती है, लेकिन अगर आप अरे एकेडमिकली साउंड होना चाहते हैं, जो नाम है फील्ड में, तो उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। सर कोशिश किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे जो इस्टेब्लिश्ड लैब है, जैसे मऊ में है एक, उससे कोलैबोरेशन करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि जो है वहाँ पे भी हम कुछ काम कर सकें।
और नहीं, मॉलिक्यूलर के लिए तो बीएचयू बीएचयू में भी सर आपके अगर एरिया में तो बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे सर मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, लखोटिया सर थे, उनसे एक दो हाँ, बार मिला हूँ सर, लेकिन अभी बहुत ऐसी तो बात नहीं हुई। उनकी लैब में उनके स्टूडेंट हैं लखोटिया साहब के। जी सर। हाँ हाँ, और माइक्रोबायोलॉजी में और बहुत ढेर सारे काम कर रहे हैं। एके सिंह सुल्तानपुर से गए हैं, वो भी कर रहे हैं। और ये शुक्ला प्रसाद के लैब में भी हो रहा है, ठाकुर साहब के लैब में हो रहा है। और आपको उनके चंदना हलदर के लैब में हो रहा है। कई ऐसे प्रोफेसर हैं, त्रिगुण साहब भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके लैब में भी हो रहा है। कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो अच्छे काम। प्रोफेसर ठाकुर इज द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। और एके सिंह साहब भी ऑप्शन है उनका, वो उसमें फ्रूट फ्लाई पे है, बहुत अच्छा हाँ उनका जैसे वर्क है मॉलिक्यूलर पे। हम्म, कोशिश चलिए, करेंगे बहुत अच्छा हुआ। बात हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप थैंक यू। एलिजिबल हैं और आपको हम रिकमेंड करते हैं 6 से 7 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग जो है ये कॉलेज जो है आई स्टेम और बी लैब्स आईआईटी बम्बई से भी हम लोगों का करार है, और उन्होंने सुविधा दे रखी है। मुझे लगता है कि जमालुद्दीन जी यदि उसमें कुछ अपने पीएचडी स्टूडेंट या पीजी यूजी स्टूडेंट को कुछ बताना चाहेंगे तो आई स्टेम और बी लैब्स के माध्यम से भी सहायता इनको मिल जाएगी। ये बता नहीं पाए तो मैंने कहा अपनी तरफ से मैं जोड़ दूँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बताया। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उसके लिए फंड चाहिए। नहीं सर, वो बी लैब मतलब वर्चुअल लैब है, और वो नहीं नहीं, वहीं से। अरे भाई, वर्चुअल लैब से रिसर्च कहाँ होती डॉक्टर साहब। हम लोग भी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी भी हूँ, डीएससी भी हूँ। मेरे गुरु थे प्रोफेसर सीबीएल श्रीवास्तव, नाम सुने होंगे, जी जी। बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी। तो वो जो हम लोगों ने किया है वो अब यहाँ नहीं हो रहा है। तो सर हम लोगों ने क्या किया कि फील्ड को चेंज कर दिया, बायोडायवर्सिटी पे आ गए। और बायोडायवर्सिटी सारा स्क्रीन पे हमने किया, और इतना पेपर पब्लिश किया कि 125 एंड एबव, बहुत अच्छे काम किया, अच्छे अच्छे जर्नल में पब्लिश किया। लेकिन ये है कि अब ये मजबूरी है हम लोगों को, डिग्री कॉलेज में रह करके बहुत साउंड लैब नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सहमत है उसके इसमें। लिए आपको कुछ हाथ पैर मारना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। कोशिश करेंगे। अभी मैम आपका भी मैं प्रोफाइल देख रहा था, तो काफी कुछ चीजें हैं जो मैम आपसे, रश्मि मैम से भी स्पेशली मैं कहूँगा जी कि जी कभी जी, मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा मैम बीएचयू जरूर मिलने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल आइए हम जो है आप। किस तरह की मदद आपसे ले सकते हैं सर, मैम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आपसे भी कुछ मदद हो सके। एक्सपर्टीज, मैं ये कहूंगी कि आपकी एक्सपर्टीज जेएनयू की है एंड यू वर्कड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको लगातार लगे रहना चाहिए था। आपके लिए यूपीसीएसटी है, आप प्रोजेक्ट लिखना चाहिए था, सबमिट करना चाहिए था। तो मैं तो जानती हूँ बनारस में यूपी कॉलेज में बहुत सारे जोलॉजी के हमारे कलीग्स हैं, वो बिल्कुल अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ के जो कलीग्स करके गए हैं वहाँ पे अभी अपॉइंट हुए हैं, आपकी एज ग्रुप के हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, है ना। यस। तो आप करेंगे तभी होगा। हर्डल्स तो देखिए यहाँ भी है, ऐसा नहीं बीएचयू में बहुत अच्छा है, सबको एफर्ट तो सबको ही करना पड़ता है ना। तो आप तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किए हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है, एंटरवा हिस्टोलिटिका में कैसे आपने देखा कि राइबोसोमल बायोजेनेसिस का जो आपने अपना टाइटल देखा देखा मैंने आपका पढ़ रही थी मैं। सो व्हाट वाज योर रियल वर्क एक्चुअली, कैन यू एक्सप्लेन। मैम एंड ये एक बार हिस्ट्री लिखा था। मैम पूरा क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया। आपका जो टॉपिक था उसमें आपने कैसे देखा, व्हाट वाज द प्रोसीजर इन ब्रीफ, कैन यू एक्सप्लेन मी। एक्चुअली मैम हमारे लैब में जो है काम चल रहा था, तो उसमें देखा गया, नोटिस किया गया कि जो है राइबोसोमल आरएनए स्ट्रेस कंडीशन में जो है एक्युमुलेट हो रहा है। तो जनरली होता क्या है कि जो अदर्स ऑर्गेनिजम्स थे उनमें जो है ये चीज नहीं देखी जाती है, क्योंकि जैसे स्ट्रेस कंडीशन आती है वो तुरंत जो है अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो है वो राइबोसोम की सिंथेसिस को डाउन कर देता है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर जो है ऑलमोस्ट 60 to 80% एनर्जी जो होता है वो राइबोसोम की सिंथेसिस में चला जाता है।
तो ये चीज बहुत ही अनयूजुअल था, तो इसको हम लोगों ने आगे ट्रैक किया तो देखा कि राइबोसोमल आरएनए ये एक्युमुलेट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन उसका हो रहा है, लेकिन उसका जो है ट्रांसलेशन लेवल पे जो है उसको चेक करना चाह रहे थे। तो इसके लिए हम लोग जो है राइबोसोमल प्रोटीन स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट्स का भी लिया, और उसका फिर से हम लोगों ने चेक किया तो देखा कि राइबोसोमल आरएनए जो था वो तो एक्युमुलेट हो रहा है, लेकिन राइबोसोमल प्रोटीन्स के जो आरएनए थे वो भी एक्युमुलेट हो रहे थे स्ट्रेस कंडीशन में। तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि ट्रांसक्रिप्शन रुक नहीं रहा है, जो कि ड्रास्टिकली जो है अदर्स ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लेकिन एंट अमीबा में जो है वो नहीं स्टॉप हो रहा है या स्लो नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोगों ने जो और है। इसी host को कौन सा होस्ट आपने लिया था एंटामीबा के लिए फिर? जी मैम। किस होस्ट में आपने स्टडी की एंटामीबा की? मैम अभी होस्ट नहीं हम लोगों ने अप्लाई किया था, ये लैब में जो है सिर्फ कल्चर मीडिया में इसको करके अच्छा, देखा। ओके। तो और इस आपने जो ये स्टूडेंट्स काम लिए अभी आपने कहा था लेकिन नहीं कर पाए हम लोग। जी ओके। सो आपने तीन तीन पीएचडी स्कॉलर्स लिए हैं, तो क्या आपने टाइटल दिया है, क्या आपने रिसर्च का फील्ड रखा है? मैम नैनो पार्टिकल का जो है हम लोग देखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिशेस पे काम होता है बहुत, तो हाँ फिश हाँ। उससे रिलेटेड नैनो पार्टिकल्स का जो है हम लोग फीडिंग जो है उसको कराना चाह रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या उसका इफेक्ट हो रहा है उन पे। तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है मैम, तो इस पे हम लोग बहुत अभी नहीं कह पाएंगे। तो और नैनो पार्टिकल तो बहुत टेक्नोलॉजी के एडवांस पार्ट। फील्ड है। जी जी। तो हाँ, तो नैनो पार्टिकल किसका बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं? उनको डिजीज से ट्रीट करने के लिए या फूड से रिलेटेड कुछ दे रहे हैं? व्हाट इज द नैनो पार्टिकल फॉर? अभी मैम बहुत ही इनिशियल स्टेज में है सब कुछ, तो अभी हम लोग इसको एक तरह से इसको अभी स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं मैम। थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाए तब इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनको जो फीड है ना उसके माध्यम से उनको दिया जाएगा मैम, और बाकी अच्छा, इकोलॉजी तो से क्या वो रिलेटेड। जल्दी से absorb हो जाएगा? तो क्या मतलब, मैं उसको अपने लेवल पे समझ नहीं पा रही हूँ, आप समझाएं। क्या वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा डाइजेशन प्रोसेस नहीं मैम, स्किप करके? हाँ। नहीं जॉब इमीडिएटली नहीं हो पाएगा मैम, उसी को ट्रैक करना है, उसी को कोशिश किया जा रहा है कि देखा जाए। तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है मैम वो सब कुछ, तो इसीलिए मैं बहुत उस पर बोल नहीं रहा हूँ मैम। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट ऐसा डेटा भी नहीं है मैम कि जिससे मैं कुछ कह सकूंगा आगे। नहीं, इन जनरल मेडिकल फील्ड्स में लोग लेते हैं नैनो पार्टिकल्स। गोल्ड नैनो पार्टिकल लिया, उसके साथ कोई मेडिसिन का बनाया नैनो पार्टिकल, या सिल्वर नैनो पार्टिकल लिया। डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू फोकस, है ना? तो आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। नैनो पार्टिकल की तो बहुत ग्रोथ से वास्ट फील्ड है। रिलेटेड है मैम, टोटली ग्रोथ से रिलेटेड हम अच्छा, लोग ग्रोथ। करना चाहते- जी। हाँ, तो फिशरीज का काम तो आसानी से हो सकता है, मुझे लगता है। टॉक्सिकोलॉजी पे जाएं आप, तब भी फिशरीज पे काम कर सकते हैं। यस मैम। बहुत कुछ कर सकते हैं, टॉक्सिक मेटल्स पे देख सकते हैं। तो जहाँ पे फैसिलिटीज कम है, वहां पे आप आपके पास जो फैसिलिटी हो उसी में स्टार्ट करना चाहिए, है ना? यस मैम, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ बहुत डिफिकल्टीज हो रही है उसको करने में, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं मैम, देखते हैं। ठीक है, गुड लक। थैंक यू मैम। मैम सुधा मैम, मैम आप कोई क्वेश्चन पूछ। नहीं नहीं, सुधा मैम आपसे भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो? सुधा मैम। नहीं है एक्चुअली। ओ सॉरी। जी जी, आपका भी कोई क्वेरी या सुझाव है या रिकमेंडेशन जो भी होगा? नहीं, रिकमेंडेशन है इनका कि हमारे जमालुद्दीन अहमद को 6,000 से 7,000 की संस्तुति करते हैं और जी उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। और सभी को नमस्कार नमस्ते। करते हैं। नमस्कार नमस्कार। जी, तो मीटिंग मीटिंग समाप्त किया जाए। कर ठीक दी। है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और गवर्नमेंट नॉमिनी के रूप में सुधा मैम है।
और एक्सपर्ट के रूप में प्रोफेसर रश्मि सिंह, प्रोफेसर श्री प्रकाश सर, और हमारे कैंडिडेट जमालुद्दीन जी, दो मेंबर जो दूसरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर, आईक्यूएसी मेंबर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसके बाद मीटिंग कंक्लूड कर देंगे तो अगले स्टेप में चला जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।